तो रेडियो ऑपरेटर का आपका जो बैच था वो कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि सर ने आपसे वादा किया था कि इस बैच के कंप्लीट होने के बाद आपके प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट होंगे। तो आज हम आपके लिए रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी इन सब के लिए कंबाइन एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि परसेंटेज टॉपिक से होने वाला है। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है, परसेंट क्या होता है? परसेंट अगर इसको दो पार्ट्स में अलग अलग कर दें तो ये जो पर है इसका मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100 से। प्रति कहो या फिर इसको आप कह सकते हो हर एक। जैसे मान लो 4-5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और 4 लोगों में आपको कोई 20 आइटम बांटने हैं, 20 समोसे बांटने हैं या फिर 20 लड्डू बांटने हैं। तो 4 लोग हैं तो आप यही कैलकुलेट करोगे कि कितने लड्डू या कितने समोसे प्रति व्यक्ति पड़ेंगे, हर एक बंदे पे पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही परसेंट का मतलब है कि परसेंट यानी कि हर एक 100 में हम हिसाब किताब देखते हैं परसेंटेज में। अब जैसे आपके पास 500 रुपीज हैं, 500 रुपए हैं, और मैंने कहा कि इसमें से मुझे 20% चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा है इसमें से हर एक 100 में से 20 रुपए मुझे चाहिए। 20% का मतलब ये होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि इन 500 रुपयों को आप 100 में बना लो जब तक ये खत्म ना हो। 100, 200, 300, 400, 500। अब मुझे कितने चाहिए थे? हर एक 100 में से 20 चाहिए थे मुझे। 20 इसमें से, 20 इसमें से, 20 यहां से, 20 यहां से। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 500 रुपए का अगर 20% मैं चाहता हूं लेना तो कितना पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो देखो यहां से इस 100 में से 20 मिला, इस 100 में से 20, ऐसे ये 500 रुपए ऐसे तोड़ दिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 20 पंजे हो गए 100। यानी कि 500 रुपए में से अगर मैं 20% रुपया चाहता हूं तो मेरा हिस्सा बना उसमें से 100 रुपया। लेकिन इस तरह से हर एक कैलकुलेशन नहीं हो सकती। कोई वैल्यू बड़ी है, 2000 रुपए है, या मान लो कि 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए को 100 के टुकड़ों में करना वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट में तरीका अपनाते हैं। यही 20% के लिए करेंगे अगर, तो 20% ऑफ, पहले मैं लैंग्वेज में लिखता हूं शब्दों में, 20% ऑफ 20,000। ठीक, हिंदी में अगर लिखेंगे 20,000 का 20%, या तो आप परसेंटेज का साइन लगाएं, और परसेंटेज का साइन अगर आप हटाते हैं तो यहां पर इसे हटाकर आप नीचे 100 लिखेंगे, 20%। ठीक है, तो ये जो का है ऑफ, तो ऑफ हटाएंगे और यहां पर गुणा का निशान लगाएंगे। बॉड मास में भी यही होता है। बॉड मास में जो ओ होता है, BODMAS, ये जो ओ होता है ये ऑफ होता है या फिर ये का होता है, और ये मल्टीप्लाई का काम करता है। ठीक है, इवन अगर उसमें मल्टीप्लाई और ऑफ लगा है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, वो बॉड मास में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये टुकड़ों में हो गया। और ये डायरेक्ट अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है कि 2000 रुपए है, 2000 रुपए का अगर 20% अमाउंट मुझे चाहिए तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 20,000 का 20%, ऐसे लिखेंगे, बोलते जाएंगे हर एक स्टेप। यहां प्रति मतलब ये लगाएंगे, शत मतलब 100 नीचे लिखेंगे। तो ये 0 से 2 जीरो कट गए। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर 0 लिखे हुए हैं यही कटे, कटिंग में भी गड़बड़ करते हैं कई बार लोग। तो अगर दो क्वांटिटीज, दो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में लिखे हैं
तो जरूरी नहीं है आप इसके ऊपर वाले ही काट सकते हो, आप यहां भी काट सकते हो। अगर दो क्वांटिटीज ऐसे लिखी हैं ये, अब आप इसको ऐसे नहीं काट सकते। ये एक बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोग अगर कमेंट करेंगे कि बेसिक कैलकुलेशन हमें सीखनी है, तो उसका वीडियो अलग से मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर जिस भी लेवल की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे निचले स्तर पर जाकर बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कटिंग में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये जो बचा है इसकी गुणा कर दो, 200 की गुणा 20 से कर दो। तो क्या करेंगे, इसमें जो जीरो है और इसमें वो जीरो है, इन जीरोस को छोड़ दो। अभी सिर्फ नंबर्स की गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 जीरो ये थे, 1 ये था, टोटल हो गए 3, ये लगा दो, ठीक। तो मेरा बना 4000 रुपया। 20,000 में से अगर 20% चाहिए तो उसका 4000 बना। अब जल्दी जल्दी से 2-3 चीजें और देख लो। जैसे 500 का 25% कितना हुआ, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ऐसे काट लो। 4 से काटो, 4 एकम 4 बचा 1, हो गए 10, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, कितना हुआ 125, ये हुआ। ये तो होगा सीधा सीधा 10%, 20%। परसेंटेज को रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप देखो 20%, ये चीजें आपको कोर्स में भी सिखाई गई होंगी। 20% को आप ऐसे लिख सकते हो 20%, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो ऊपर नीचे, 20 का पहाड़ा पढ़ो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 बना 1/5। तो आप दो तरीके से कह सकते हो कि मुझे 2000 का 20% चाहिए, या आप कह सकते हो कि मुझे 2000 का 1/5 हिस्सा चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे 1/5 चाहिए, ठीक, एक ही बात है। तो आप दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 20,000, अब 20,000 छोड़ो, कोई और नंबर ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं। 500 का की जगह गुणा 20% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंजे 100, 100 रुपए हो गए। यहां 500 का 1/5 हिस्सा मुझे चाहिए, तब भी 5 एकम 5, 5 एकम 5, बाकी जो जीरो बचे वो ऐसे ही लगा दो। अब जो कटिंग होके बचते हैं नंबर, जैसे यहां पर कट के 100 बचा, इससे पहले 500 और 1 मल्टीप्लाई में थे, इसके बाद कटने के बाद ये जो 100 बचा है, अब ये 100 और ये 1 मल्टीप्लाई में है। दो नंबर कहीं भी अगर हम काटते हैं, जैसे ये 40 है, ये 35 है, ये 5 है, तो ये ऐसे, तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जरूरी नहीं है इसके नीचे ये लिखा है तो इसी को डिवाइड करेंगे, इससे आप इसे काट सकते हो, इससे इसे भी काट सकते हो अगर कट रहा है तो 7 से ये कटेगा नहीं, 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो ऊपर जो नंबर थे 35 और 40, अब उनमें कटने के बाद जो बचे हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो ऊपर हो गए 8 पंजे 40 और नीचे हो गए 1 एकम 1, यानी 40/1, 40 ही हुआ, ठीक। ये तो बीच बीच ये कैलकुलेशन अपनी चलती रहेगी, जिनको दिक्कत है वो ठीक ठाक होती रहेंगी उनकी। अच्छा, परसेंटेज में कुछ कुछ रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 10% को रेशो में लिखना, 20% को रेशो में लिखना, ठीक है। जल्दी जल्दी से 2-3 लिखते हैं। 20% ये होता है 20%, यानी कि 1/5। 25%, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है। अच्छा, 12.5%, 12.5 यानी कि
12.5%। अब ऊपर देखो राइट साइड में एक नंबर छोड़ के डेसिमल है, उसे हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा। अब काटो, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, एक जीरो और थोड़ा और कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 12.5% को अगर आप रेशो में लिखना चाहें, इसलिए रेशो लिखते हैं हम 12.5%, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें याद हो जाए। जैसे ही 12.5% आया तो हम लिख लेंगे 1/8 हिस्सा निकालना है। जैसे 800 रुपए है, 800 का 12.5% कितना हुआ, तो आप निकालेंगे इसका सीधे 1/8, कितना हुआ, 8 से ये गया 8 एकम 8, 100 बचा। अच्छा, और दूसरा ये 12.5 जो है 25 का आधा होता है 12.5, तो हम जानते हैं कि 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। ये परसेंटेज में, ये रेशो में, ये परसेंटेज में, ये रेशो में। अब हमें निकालना है 12.5%, ये इसका आधा है। आप इसको आधा कर दो, 1/4 को आधा कर दो, ठीक, तो ये नंबर कहां जाएगा, यहां। आप सीधे लिख सकते हो 1/8, ठीक है। अगर आपको 12.5 का भी आधा करना है, ये होता है 6.25, 6.25%। 6.25% क्या होगा, इसका भी आधा, 1/8 का भी आधा, यानी कि 1/16 रेशो वैल्यू। 6.25% का रेशो वैल्यू हो गया 1/16 हिस्सा, ठीक। तो सिलेबस जब पढ़ाया गया था तब भी आप लोगों ने बहुत सारा परसेंटेज पढ़ा होगा। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि y का 90% x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। यदि y का, ऐसे लिखते हैं का की जगह गुणा, 90% कौन है, x है, यानी कि y का 90% किसके बराबर है, x के। इन सवालों को हम सबसे बेहतर तरीका है कि रेशो मेथड से करते हैं, ठीक है। 90% अभी हमने सीखा है जस्ट कि परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, और ऐसी वैल्यूज को, इस इक्वेशन को आप रेशो में कैसे लिखेंगे। दो तरीके हैं रेशो लिखने के। अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है a/3 b/4, या इसका दूसरा रूप भी आपके सामने आ सकता है 4a = 3b, तो आप रेशो लिखेंगे a/b। जो a के नीचे है वो a का रेशो, जो b के नीचे है वो b का रेशो। बराबर के इधर उधर अगर कोई नंबर जाते हैं, कोई नंबर ऐसे ही जाता है तो प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस का है तो प्लस हो जाता है, ठीक वैसे ही अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है और वो बराबर के उस तरफ जाएगी तो बराबर में जो भी है उसके डिवीजन में जाती है। तो ये और ये बेसिकली एक ही चीज है। 4 उधर जाएगा तो b के नीचे पहुंचेगा, और 3 इधर लाओगे तो वो ये भी a के नीचे आएगा, सेम आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहो इस फॉर्म में है तो नीचे से उठा लो, और ऐसे लिखे हैं तो आप सामने वाला देखो, a के सामने 3 है और b के सामने 4 है, ऐसे a/b, a के सामने 3 और b के सामने 4, ठीक। ये रेशो यहां हम यूज करेंगे। देखो b के नीचे कौन है, सामने तो है नहीं, यही 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। तो अगर हम x/y लिखना चाहें, कोई भी किधर भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x के नीचे कुछ नहीं है, सामने ढूंढो, सामने 90 है तो x का 90, y के सामने कुछ नहीं है, x को छोड़ के वेरिएबल्स के अलावा नंबर, तो y के नीचे है, नीचे से उठा लो, क्योंकि यही तो उधर जाके सामने पहुंचेगा। ये रेशो हो गए। आप इनको छोटा भी कर सकते हो, जहां तक कट रहे हैं काट लो, रेशो का यही मतलब है। अब हमसे क्या पूछा है,
हमसे पूछा है तो x कितने परसेंट होगा बाई का, x कितने परसेंट होगा बाई का, ठीक, किसका, बाई का, मतलब बाई से कंपेयर करा रहे हैं, बाई के मुकाबले में x कितना है। तो कंपेयर कैसे करते हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे लिखोगे। वो बोल रहा है कि x का कितने प्रतिशत बाई होगा, x का, तो x यहां लिखो और y यहां लिखो और 100 से गुणा कर दो, ठीक। तो ये हो गया 1000/9, 1000/9। अगर आप डायरेक्ट काट सकते हो तो डायरेक्ट काटो, नहीं काट सकते डायरेक्ट तो ऐसे लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 9 एकम 9, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 9 1 जा 9, उतार लिया 1 0, 9 एकम 9 बचा 1 0, 9 एकम 9 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 9 एकम 9, बस कितना आया 111.1%, ठीक। कंपैरिजन ऐसे ही करेंगे, जैसे हम लोगों का टेस्ट होता है स्कूल में 20 नंबर का, तो 20 नंबर यहां लिखे होते हैं, इसके बाद जो नंबर आपके आए हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो 16 आएंगे, 18 आएंगे, गंदे हैं तो 4 आएंगे, तो वो यहां लिखे जाते हैं और ऐसे राउंड करके दे देते हैं सर जी। तो ये कंपैरिजन किससे कर रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स का जो पेपर था इसके मुकाबले में आपके कितने नंबर आए, और इसी को आप अगर परसेंटेज में काउंट करना चाहें कि किसी टेस्ट में आपके 20 नंबर का टेस्ट था, 16 नंबर आए हैं, तो कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80% अंक आप इस टेस्ट में लेकर आए हो, ठीक है। तो यहां पर सवाल पूछा था कि y का 90% अगर x है, हमने रेशियो लिख लिया वहां से। फिर पूछा था कि तो x का कितने प्रतिशत बाई होगा, किसका, x का, तो x के मुकाबले में बाई कितना है, x का कितनेवा हिस्सा है, तो x को नीचे लिखेंगे, जिससे कंपेयर कराएगा उसको नीचे और बाकी को ऊपर, जिसे कंपेयर करना है वो यहां लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ये यहां से क्वेश्चन और बन सकता है कि y इससे कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर x y से कितना प्रतिशत कम है। अगर ये क्वेश्चन है, मान लीजिए y है 10, मान क्या लीजिए है यहां पर, अब हमसे पूछा जाए कि x जो है y से कितना कम है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, y से, तो पहले ये देखेंगे कम कितना है, एक कम है, एक कम है वो यहां लिखा, किससे, y से, उसको यहां लिखेंगे इंटू 100, काट दो, तो x जो है y से 10% कम है, ठीक। चलो जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेता रहे। अब थोड़ा सा तेज आगे बढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर चुके हो। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x का 8% y का, यदि x का 8% बराबर है y का 4%, तो x का 20% कितना होगा, x का 20% कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। फिर हम क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन दी है, रेशियो में बनाएंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, x का 8% बराबर है y का 4%, ठीक। अब आमने सामने जो भी आपसे कट रहा है वो काट दो, 100 डायरेक्ट कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो अभी ये हो गया है 2 इंटू एक्स और उधर 1 इंटू वाई यानी y, यहां से रेशियो लिख लेंगे x और y के, x के सामने 1 है और y के सामने 2 है, ये हो गया। पूछा कितना है, x का 20%, चलो पहली बात तो x है 1, ठीक है, और 1 का 20% कितना होगा, 1/20,
5 होगा। अब ये हमें देखना है कि ये y का कितना है, क्योंकि आंसर सारे y में दिए हैं। y का इतने परसेंट है, y का इतने परसेंट है, तो हम चेक कर लेंगे कि 1/5 जो है वो y का है कितना, इंटू 100। ठीक, ये यहां आ जाएगा, तो ये 10 हो गया, 1/10 और गुणा में चल रहा है अपने 100, ये कट के कितना हुआ 10। ठीक, हमने ये क्या चेक किया है, ये 2 से कंपेयर कराया है, 2 से कंपेयर कराया है, यानी कि हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो x का 20% था जो कि 1/5 आया, x एक है, x का 20% कितना हुआ 1/5। ये y का कितना है, क्योंकि सारे आंसर y में दिए हैं कि y का इतना, तो हम y से कंपेयर करा लेंगे इसको, ये तो ये y का कितना आया 1/5, 2 का कितना है 10%। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80 परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ये पास वाले हैं, जो पास हुए हैं। इंग्लिश में कितने हुए हैं, अंग्रेजी में हुए हैं 70% और मैथ में हुए हैं 80%, ये पास हुए हैं। 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब जो दोनों का दिया है वो अनुत्तीर्ण दिया है, तो हम इसका भी फेल वाला देखेंगे कि फेल कितने हो गए। ये अगर 70% इंग्लिश में पास हैं तो 30% फेल हुए, अगर मैथ में 80% पास हैं तो 20% फेल हुए। यही मतलब हुआ ना। ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें दोनों में जो कॉमन फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, बिल्कुल नाकारा लोग जो हैं वो 10% है, वो यहां लिख लेंगे कॉमन एरिया में, और यहां लिख लेंगे हम शुद्ध हिंदी में अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और ये है गणित। ठीक, अब अंग्रेजी में 30% फेल हुए हैं। अब अंग्रेजी का गुल्ला ये है पूरा, इसमें हमें 30 कंप्लीट करना है, ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो यहां कितना लिखेंगे हम 20, और ये 30 हो गए। गणित वाले में 20 कंप्लीट करना है, गणित का गुल्ला यहां तक आता है और इसमें 10 पहले से बैठा है, अभी हमें 10 और भरना है। तो ये वे बच्चे हैं जो किसी ना किसी विषय में ये फेल हुए हैं, दोनों में, ये अंग्रेजी में फेल हुए हैं और ये गणित में फेल हुए हैं। तो 20 और 10 30 और 10 40, ये 40% बच्चे वो हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हो गए हैं। अच्छा, जो बिल्कुल प्योरली पास हुए हैं वो कितने होंगे, अगर 40 फेल हुए हैं, टोटल 100 मान ले, अगर मैं टोटल बच्चों को 100% मानता हूं, ये परसेंटेज में चल रहा है हमारा, सब परसेंटेज में है, अगर 40 कहीं ना कहीं फेल हो गए तो जो प्योर साफ सुथरे पास हैं वो 60 हैं। ठीक, अब इनकी वैल्यू दी है और वो कह रहा है यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, वो 144 है और ये है हमारा परसेंटेज, तो ये जो 144 बच्चे हैं ये 60% की वैल्यू है। तो कोई भी नंबर जितने परसेंट होता है हम उसके नीचे वो परसेंट लिख देंगे, ठीक है, और जितने परसेंट हमें जानना है उससे गुणा कर देंगे। हमसे पूछा है कुल संख्या क्या थी, तो कुल तो 100% थे, इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, यहाँ वाला परसेंट यहाँ से कट जाएगा। अगर लिख भी दिया हमने 60%, 144 बच्चे हैं, 100% बताओ, तो ये परसेंट कट गया। अब काटो, 1 0 से 1 0, 6 से ये काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचे 2, 6 चौक 24, 24 गुणा 10 यानी के 240 बच्चे टोटल आपकी क्लास में थे। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन।
किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत डाले नहीं, वोट नहीं डाले, 8% लोगों ने वोट नहीं किया, टोटल लोग कितने होंगे? जब तक किसी चीज में से आप कुछ परसेंटेज कम ना करें या फिर किसी में कुछ परसेंट बढ़ाएं नहीं, तब तक वो चीज 100% होती है। ये मार्कर है 100% है अपने आप में, मैंने ये कम कर दिया तो कुछ प्रतिशत कम हो गया। ये अगर ये 10% है इसकी लेंथ का, तो ये अब 90% रह गया। इसमें मैं एक कैप और लगा दूं इधर से, 10% है वो इस लेंथ का, तो ये टोटल 110% बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल थे, मान लिया 100 थे, 100 लोग थे एक गांव में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 100 ही लोग थे, जिसमें से 8 लोग, ये कितने हैं कुल संख्या 100, जिसमें से 8 ने क्या किया? वोट नहीं किया। तो कितने ने वोट किया? 92 ने वोट किया। आगे पढ़ो, कह रहा है 2 ही प्रत्याशी थे और जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए। कुल मत कितने? ये, और 100 का 48%। मानने के लिए 100 क्यों अच्छा है जानते हो? क्योंकि 100 का 20% अगर निकालोगे तो ये 20 ही आता है, 100 का 30% निकालोगे तो 30 आता है, इसलिए सबसे अच्छा नंबर ये है 100। परसेंटेज में 100 मानते हैं, 100 को जो पूरी चीज होती है उसे 100 मानते हैं। टोटल वोट हमने 100 इसीलिए माने। अब वो कह रहा है 48%, तो जो जीतने वाला है उसको टोटल का 48%, तो 100 का 48% 48 ही होता है, तो फिर इसको कितने मिले भाई? इन दोनों को मिले तो 92 में से ही हैं, ये लोग तो डालने ही नहीं गए, तो 92 में से 48 इसे मिल गए, 12 में से 8 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, हारने वाले को मिले 44 वोट। अब वो उसने बोला है कि जो जीतने वाला बंदा है कितने वोट से जीता, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस बताया है। डिफरेंस कितना दिया है? 1100 मतों से चुनाव जीत गया, दूसरे वाले को हरा दिया, तो यहां डिफरेंस, ये सब परसेंटेज में चल रहा है, हमारा डिफरेंस बन रहा है 4%, और हमें बताया क्या गया है? 1100 से जीता है, यानी कि जो 1100 वोट हैं वो 4% की वैल्यू है सिर्फ। जो 100% वोट थे, कंप्लीट वोट जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके सिर्फ 4% ही है ये 1100 वोट। और हमसे पूछा क्या है? चुनाव में कुल मत कितने थे? कुल मत तो 100% थे, 100% थे, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमें गिवन है 4% की। तो क्या करेंगे? 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, 25 की और 11 की गुणा कर दो, ये 2 जीरो ऐसे ही लगा दो, 0 0, 25 एकम 25, 2 हासिल का, 25 एकम 25 और 2 27। आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे कितने वोट थे? 27,500 थे। ठीक है 27,500, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय का 60%, ए की आय मान लो पूरी ए है, ए रुपए है, मान लो यही रुपए हैं। ए की आय का 60%, इसका का मतलब गुणा 60%, ए की आय का 60% बराबर है बी की आय के 75% के। बी की आय है 20 रुपए, इसके 75% के बराबर है ये। ठीक है, अब कह रहा है ए की आय के, जो बी की आय है, ए की आय के x% के बराबर है, तो वो x क्या है? मतलब यानी कि ये पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दोनों तरफ प्रतिशत है वो हट जाएगा, बाकी ये कट जाएगा 60 किससे? 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो अभी क्या गया? 4a = 5b, हम इसे रेशियो में लिख लेंगे।
ठीक, परसेंटेज दोनों तरफ है वो कट गया, परसेंटेज भी कट गया। और 60 15 से दोनों तरफ, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 और गुणा बी मतलब 5b, 4a मतलब 4a, a के सामने 5 और b के सामने 4। अब यही हमारी असली वैल्यू है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है बी की आय जो है वो ए की आय के कितने परसेंट है, ए से मुकाबला है, ठीक है। तो जिससे मुकाबला होता है, जिससे कंपेयर होता है, उसको हम नीचे रखते हैं। तो ए की मुकाबले में ये बी की आय है कितने प्रतिशत, अब प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20 चौका 80, यानी कि 80% है ये, ठीक। बी की आय ए की आय की x% बोला था, तो वो x क्या है, तो हमने निकाला कि बी की आय ए की आय की 80% है, ठीक। अगला, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में, ये फेल पास वाले और वोटिंग वाले खूब आते हैं क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके, 20% किसका, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो इन्हीं नंबरों का तो 20% लाया होगा, यानी कि टोटल का 20%। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20%, अब मान लो टोटल, आप कुछ भी मान लो, आप मान लो जो टोटल अंक है, टोटल मार्क्स जो है आपके, वो मान लो आप 100 है, या आप ये मान लो कि टोटल मार्क्स x है। अब ये 20% लाया है किसका, x का 20% ये ले आया। अभी ये 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अभी इसे 30 अंक और चाहिए थे, तभी ये पास हो जाता। ये नंबर क्या है, पासिंग मार्क्स। दूसरा, अगली लाइन इसने बोली है, परंतु एक जो दूसरा विद्वान विद्यार्थी था वो 32% अंक लाया और 42 अंक से 42 अंक ज्यादा ले आया, 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि ये x का 32% अंक लाया है, ठीक। और इसके नंबर जो न्यूनतम अंक थे पास होने के लिए, उससे थोड़े से ज्यादा ले आया है, कितने, 42। अगर वही 42 इसमें से हम हटा दें तो ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएंगे इसके नंबर, ये बोला गया है। ये टोटल अंकों का 20% लाया लेकिन कम पड़ गए, 30 से फेल होगा, तो 30 जोड़ देंगे तो इसके नंबर पास होने लायक हो जाएंगे। ये बंदा टोटल मार्क्स का 32% लाया और थोड़े ज्यादा हो गए इसके, कितने, 42 नंबर। तो वही 42 अगर घटा दें तो इसके नंबर जो बचेंगे वही नंबर पासिंग मार्क्स हैं। ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, इनके बीच में बराबर का निशान लगा सकते हो आप कि ये और ये बराबर नंबर हैं। अब आप क्या करोगे, 20 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, x गुणा 20%, तो 20% ऑफ x 32% ऑफ x, तो 32% में से इधर आके 20% घट जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख लो, 32% ऑफ x माइनस 20% ऑफ x, ये 42 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो 40 और 30 70 और दो वो फालतू वाले 72। अब 32% में से 20% गया, क्योंकि x तो दोनों जगह है, कॉमन है, कितना बचा, ये बचा आपका 12%, 12% बचा, 12% ऑफ x, ऑफ मतलब ये गुणा 72, ठीक। अब हम जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 100 लिखते हैं, ये 100 आ गया, ये x, ये 72, आमने सामने ऐसे आप काट सकते हो, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 100 नीचे से उठ के जब यहां आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणा 6 कितना हुआ, 600, यानी कि टोटल मार्क्स जो थे वो 600 थे। अगर सवाल में पूछता तो, लेकिन यहां पूछा नहीं है कि टोटल मार्क्स कितने थे।
यहां ये पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताओ। तो देखो हमें क्या करना है, 20% तो ये लेकर आया है, अभी 30 नंबर और लाने थे। तो हमें ये जानना है कि ये जो 30 नंबर है ये टोटल मार्क्स के हैं कितने प्रतिशत, जो कम पड़ गए थे इसको अभी और लाने थे। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं कि 600 का जो 30 है इसके कंपैरिजन में कितना प्रतिशत है, ऐसी तो लिखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, है ना, जिससे करते हैं, और जिसको कंपेयर कर रहे हो उसे ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, आंसर आया 5%। यानी कि ये जो 30 नंबर थे ये टोटल के 5% थे, 20% ये ले आया, 5% अभी से और चाहिए थे। यानी कि जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग परसेंट मार्क्स हैं या उत्तीर्ण प्रतिशत जो नंबर है वो 25 है। यानी कि 25% अंक लाने होते हैं बच्चों को पास होने के लिए इस परीक्षा में, इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% की कमी हो जाती है, संख्या में 80% की कमी हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर, सिर्फ 15 घटा दो। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक किसी संख्या में से या किसी लेंथ में से, किसी नंबर में से आप कुछ घटाओगे नहीं तो वो 100% होता है। अगर आपने कुछ नंबर घटा दिया तो वो उतना ही कम हो जाएगा। मान लीजिए 10% कम कर दिया तो अब वो 90% बचेगा। यहां इसने बोला है कि 15 घटाने पर ये 80% की कमी हो जाती है। नंबर कम किया सिर्फ 15, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 80% के। समझ में आया, सिर्फ 15 घटाया और नंबर में कमी कितनी आई, 80%। दूसरे तरीके से भी बोल सकता था ये कि 20% रह गया, तब भी यही मतलब है कि 80% घट गया। कितना कम करने से, 15। यानी कि ये जो 15 थे ये 80% के बराबर है। कोई भी नंबर जितने प्रतिशत होता है वो प्रतिशत यहां नीचे लिखते हैं उस नंबर के, और जितने प्रतिशत की वैल्यू हमें जाननी होती है उससे गुणा कर देते हैं। वही कर रहे हैं। उसने कहा 15 कम कर देने से 80% की कमी हो गई, यानी कि ये जो 15 थे वो 80% के बराबर थे। अब पूछा क्या है, पूछ रहा है संख्या का 40% बताओ, यानी कि 40 से गुणा कर दो। 40% पूछ रहा है, जितने प्रतिशत पूछे उससे गुणा कर दो। 0 से 0 गया, इकट्ठा भी काट सकते हो, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15/2 यानी कि 7.5, 7.5। ठीक, तो कितना आया, 7.5। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आखिरी क्वेश्चन है अपना ये आज के प्रैक्टिस सेट का। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा पुनः उसमें से वृद्धि करने के बाद 10% की कमी कर दी जाती है। अंतिम रूप से उस संख्या में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1% की कमी होगी या वृद्धि होगी या 0.1% की। तो अभी हमने समझा था कि 10% इसका रेशियो वैल्यू क्या होता है, 10 एकम 10, 10 धाम 100। ठीक, ये अपना बेसिक होता है, मूल होता है, परीक्षा में पूर्णांक होता है, और ये आए हुए होते हैं। अगर किसी ने कुछ कम किया है तो कमी बड़ी ये होती है, ये पूरा पूरा होता है। अब कह रहे हैं 10% की वृद्धि। अब ये वृद्धि और कमी वाला है, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि। हम कैसे लिखेंगे, पहले ये 10 था, पहले और बाद। पहले कोई चीज 10 हुआ करती थी, वो 10 में 1 वृद्धि होके अब 11 बन गई। फिर उसने क्या किया, फिर कह रहा है 10% की कमी, अब 10 में 1 कम कर दिया। तो पहले 10 था और 10 में 1 कम 9 कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इनकी गुणा कर दो, 10 धाम 100,
11 नेम 99, यानी कि ये नंबर, ये पहले वाला कॉलम है, ये बाद वाला कॉलम है, 2 बार किया है। ये 3 बार अगर एक्शन करे तब भी ऐसे ही लिख लेंगे हम कि पहले 10% बढ़ाया किसी चीज में, फिर 20% घटाया, फिर 40% घटाया। आप यही स्टेप्स लिखेंगे। रेशियो वैल्यू बस उनको परसेंटेज में लिख लो ऐसे 40%, फिर उसका रेशियो लिख लो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। इसका ये मतलब हुआ कि 5 से अगर बढ़ाया है तो 5 से 7 कर दिया है, घटाया है तो 5 से 3 हो गया है। ठीक, तो यहां आप कंपेयर करो, इसमें क्या हो रहा है, 100 से 99 रह गई है वैल्यू, यानी कमी हुई है कितनी, 1। अब ये 1 है कितना प्रतिशत, किसका, इसका, ओरिजिनल का। तो इससे कंपेयर करोगे, इसे नीचे रखो, इनटू 100, 100 से ये 100 कट गया, बचा 1 सिर्फ। यहां असल में ये कट के ऐसे कटता है 100 एकम 100, 100 एकम 100, 1 एकम 1 बटे 1 यानी 1%। और क्या हुआ है, कमी, 1% की कमी हो जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस आपने देखे। तो कल से हम लोग 9 बजे के आसपास डेली ये सेशन लेकर आएंगे प्रैक्टिस का, और टॉपिक वाइज चलेंगे सारे। आज परसेंटेज का हो गया, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन का और सिंप्लीफिकेशन का। आप लोग अगर कहेंगे तो बेसिक कैलकुलेशन, ये कटिंग वटिंग में अगर किसी को दिक्कत है, पॉइंट्स वगैरह की गुणा नहीं हो रही है किसी से, ठीक है, या फ्रैक्शंस हैं उनकी जोड़ घटाओ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उस पर एक अलग से छोटा सा वीडियो 20-25 मिनट का बना के दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।